नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी CHSL के हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो चल रहे हैं, जिसके लिए ये जो हमारी वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जितने भी GK GS के प्रश्न दिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में सौरभ स्टडी पॉइंट में, और हम आप लोगों को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी क्रम में। पहला प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो दिया गया है भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। हमको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, बेंगलुरु जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। फटाफट रिवीजन जो दिया गया है वो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न दिया गया मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। हमको बताना है कि जो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो सही समय हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब रहने वाला है हमारा चौथा ऑप्शन, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जो हमारा जवाब होगा वो सही रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न जो हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। हमको बताना है कि क्या मदद करती है, इसका जवाब क्या रहने वाला है सही। तो आइए इसके बारे में जानती हैं। तो इसका सही जवाब अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों का जो है अवशोषण करना। क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। जो बाहरी वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो हमारी किस तरह की मदद करती है, तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसका ये क्या करती है, अवशोषण करती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। हमको बताना है कि इनमें से जो जैव है वो कौन सा निम्नकरणीय है, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कागज जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मिल सके। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमको बताना है कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो निम्नलिखित में से कौन करता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे कि प्रेजेंट टाइम पे यूपी के राज्यपाल कौन है, तो कौन हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम पे कौन हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ के दोस्तों क्या हैं, गवर्नर राज्यपाल हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। हमको बताना है कि जो आपातकाल लगी है दोस्तों, तो भारत में अभी तक केवल एक बार ही लागू की गई है। तो कौन सी आपातकाल एक बार लागू की गई है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक आपात स्थिति जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो भारत के भुगतान संतुलन को दोस्तों किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। मुद्रा अवमूल्यन भी, प्रबल निर्यात संवर्धन भी, आयात प्रतिस्थापन भी। तो दोस्तों हमारे तीनों ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। हमको बताना है कि जो गर्भाशय के लिए निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यूट्रस जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है। हमको बताना है कि जो गुर्दे की किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो क्या है। तो उसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। जो फटाफट रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, 5 से 7 मिनट की जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बात करें कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। हमको बताना है कि जो काले वस्त्रों के मुकाबले दोस्तों श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो हमको बताना है क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं,
परावर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है दोस्तों उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और यहीं पे जब वाइट होता है दोस्तों, तो वाइट पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या करती है? इसको परावर्तित कर देती हैं, जिसकी वजह से हमको दोस्तों क्या होता है? गर्मी नहीं लगती है वाइट कपड़ों में। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिरहारी है? हमको बताना है कि जो कौन सा कीट है वो रुधिरहारी है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? घोंघा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? DOS जो है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? अगर पूरे नाम के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट होने वाला है। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप लोगों को बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक बने रहना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगर बात करें कि धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? हमको बताना है किसके विरुद्ध जो है वो ढाल का काम करती है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रे जो है हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि ओजोन परत का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो O3 क्या होता है? O3 दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? हमको बताना है जो मलजल उपचार के मंथन है दोस्तों, टैंक का कार्य किसे निकालना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है हमारा? तो सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तेल और वसी पदार्थ को निकालना होता है दोस्तों। किसको? तेल और वसी पदार्थ को निकालना होता है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। अभी आप लोग अगर SSC CHSL के एग्जाम में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आप उसमें देखने को पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, तो दोस्तों हमको बताना है कि पहली बार राज्यसभा के लिए किसे नामांकित किया गया है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? नरगिस जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि नासा का जूनो मिशन दोस्तों, जो नासा का जूनो मिशन है वो किस ग्रह के लिए था। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पति जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर 30 मिनट तक सवारी की है। क्या दोस्तों? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। SSC CHSL की ग्रुप D MT या जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसमें इस तरह के प्रश्नों को घुमा करके पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर 30 मिनट तक सवारी की है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चक्रवाती तूफान जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। हमको बताना है कि जो भाप अंगार गैस है वो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, कि भारत के जो भौगोलिक मानचित्र हैं वो कौन तैयार करता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन है।
तो दोस्तों हमको बताना है कि द्रविड़ कजगम के जो संस्थापक हैं निम्नलिखित में से कौन रहने वाले हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पेरियार रामास्वामी नाइकर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। इन तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। हमको बताना है कि जो धातु की जो चायदानियों में लकड़ी के हैंडल हैं वो क्यों लगाए जाते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा के दोस्तों क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये ऊष्मा के दोस्तों क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें दोस्तों कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें कि अवतल लेंस है वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे करके बताइएगा दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हम आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।